नमस्कार। वेलकम ऑन द पैरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बायोलॉजी और वो भी बायोलॉजी में जूलॉजी, यदि आप हाई स्कूल में हैं या इंटर में या बीएससी में, बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें अनेकों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की इंट्रोडक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिफिनेशन और प्रारंभिक प्रीफेस टॉपिक्स को कवर करूंगा। डिटेल्स अबाउट ऑल पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं डिफिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की डिफिनेशन क्या होती है? हिंदी में डाइजेस्टिव सिस्टम को पाचन तंत्र कहते हैं। डाइजेस्टिव या डाइजेशन मीन्स होता है पाचन, और सिस्टम मीन्स सिस्टम मतलब तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र, डिफिनेशन मतलब परिभाषा। पाचन तंत्र की परिभाषा क्या होती है? और यह विशेष या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ऑर्गन एंड प्रोसेस, complex series of organ and process that work together to break down food, extract nutrients and eliminate waste from the body। पाचन तंत्र अंगों, केवल अंगों का ही नहीं, पाचन तंत्र अंगों और प्रक्रियाओं की जटिल श्रृंखला है, कॉम्प्लेक्स सीरीज, ठीक है, जो भोजन को तोड़ने, पोषक तत्वों को निकालने और शरीर से अपशिष्ट को खत्म करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कोई एक आर्गन अकेले काम नहीं करता, बल्कि सभी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने आर्गन होते हैं सभी साथ में मिल के भोजन से पोषक तत्वों को निकालने, ठीक है, उनको तोड़ने, पोषक तत्वों को निकालने और फिर जो अपशिष्ट बचता है उसको बाहर फेंकने का ये सब काम करते हैं। तो एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ऑर्गन्स एंड प्रोसेस that work together to break down food, extract nutrients and eliminate waste from the body। अब हम देखते हैं डिफिनेशन ऑफ डाइजेशन। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की डिफिनेशन को जाना, अब जानिए डाइजेशन मतलब पाचन की क्या परिभाषा होती है। पाचन तंत्र की परिभाषा आप समझ गए, अब पाचन तंत्र की परिभाषा समझिए। पाचन की परिभाषा, ठीक है, पाचन तंत्र की हमने बता दिया। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन को छोटे सरल अणुओं में तोड़ता है जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है और ऊर्जा, विकास और अन्य शारीरिक कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। यदि आप मान लीजिए रोटी खाते हैं, ठीक है, तो रोटी को तो डायरेक्ट शरीर ऑब्जर्व कर नहीं लेगा। रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ठीक है, तमाम सब्सटेंस हैं। तो इन सबको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। तोड़ करके शरीर इन अलग अलग पदार्थों पर एंजाइम्स काम करके इसके जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एकदम जो यूनिट होती है इनकी जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है उस फॉर्म में तोड़ते हैं, तो तब जाके जो बॉडी है उसको ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो पाचन वह प्रक्रिया है, डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मतलब छोटे छोटे, सिंपल मॉलिक्यूल्स साधारण मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, अणुओं में, जो कि ब्रेक डाउन तोड़ती है, ठीक है, डैट जो कि कैन बी एब्जॉर्ब अवशोषित किया जा सकता है, एंड यूटिलाइज्ड और मतलब व्यवस्थित किया जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है, किसके लिए? फॉर एनर्जी के लिए, ठीक है, ऊर्जा के लिए, क्योंकि ऊर्जा मिलती है ना भोजन से, तभी तो हम जीते हैं, काम करते हैं, ठीक है। ऊर्जा एनर्जी के लिए, ग्रोथ मतलब विकास के लिए, एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे उठने बैठने चलने हिलने डुलने, ये सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। तो इन सब कार्यों के लिए जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वह एक प्रक्रियाओं का समूह है जिसमें भोजन को छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाता है और अवशोषित किया जाता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल 6 to 9 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स आहार नाल, एलिमेंट्री मीन्स होता है आहार, कैनाल मीन्स नाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब मुंह से लेके एनस तक की पूरी जो लंबाई होती है वह 6 से 9 मीटर होती है। 6 से 9 मीटर मतलब कोई छोटा बच्चा है तो उसमें 6 मीटर, कोई बहुत बड़ा आदमी है लंबाई में बड़ा है तो उसमें 9 मीटर या 9 मीटर तक की आहार नाल पूरी हो सकती है। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के प्रकार कितने होते हैं? तो डाइजेशन के दो प्रकार होते हैं। डाइजेशन हैव टू टाइप, डाइजेशन हैव टू टाइप। फर्स्ट मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल मतलब जैसे कि चबाना, ठीक है, अभी आगे बताया हूँ। केमिकल डाइजेशन मतलब रासायनिक पाचन, ठीक है। तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है?
क्या लिखेंगे आप मैकेनिकल डाइजेशन में, क्या समझते हैं मैकेनिकल डाइजेशन से? मैकेनिकल डाइजेशन रेफर मतलब मैकेनिकल डाइजेशन बताता है, क्या बताता है? टू द फिजिकल ब्रेक मतलब फिजिकल मतलब भौतिक रूप से, ठीक है, ब्रेक तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ा जाता है ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे अणुओं में, फिजिकल मतलब भौतिक रूप से तोड़ा जाता है। किस भौतिक रूप में? माउथ में क्या होता है? च्युइंग, च्युइंग मतलब चबा करके, जब हम भोजन के निवाला को, ठीक है, बोलस को चबाते हैं मुंह में, ठीक है, तो क्या होता है? सबसे पहले लार में तो एंजाइम्स होता है, उसकी बात छोड़िए, दांत क्या करते हैं? दांत जो होते हैं मैकेनिकल डाइजेशन मतलब कि उस मैकेनिक च्युइंग मतलब चबाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है? भोजन छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। ओके, इन स्टमक, स्टमक में क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, केमिकल डाइजेशन भी होता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक में क्या होता है? चर्न, चर्न मतलब मथना। अब मसल्स जो होती हैं स्टमक की, आमाशय की, ये जब भोजन आमाशय में जाता है 2-3 घंटे तक स्टोर होता है, तो उस समय क्या होता है? आमाशय या स्टमक की जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, वो पूरी आमाशय को मथती हैं, मोड़ती हैं पूरा, ठीक है, ऐंठती हैं, तो इससे भोजन मिक्स होता है HCl में, ठीक है। एंड मिक्स थ्रू मस्कुलर कंस्ट्रक्शन मतलब मांसपेशीय संकुचन के थ्रू क्या होता है? भोजन को मथा जाता है और मिक्स किया जाता है। मिक्स किस में किया जाता है? HCl में और एंजाइम्स में। स्टेप ऑफ डाइजेशन, स्टेप ऑफ डाइजेशन मतलब स्टेप, कितने स्टेप होते हैं डाइजेशन के? तो इस डाइजेशन के 5 स्टेप होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनवॉल्व्स मतलब शामिल है 5 मेन स्टेप, 5 मेन स्टेप डाइजेशन में शामिल होते हैं। फर्स्ट, इंजेशन, इंजेशन क्या होता है? अंतर्ग्रहण, ठीक है, इंजेशन क्या होता है? अंतर्ग्रहण, जो भोजन को अंदर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, यह प्रोसेस है मुंह में भोजन को लेना, मतलब हम थाल से भोजन को उठाए और मुंह में लिए। फूड इज च्यूड, फिर क्या होता है? फूड को चबाया जाता है। एंड मिक्स विथ सलाइवा, सलाइवा के साथ मिलाया जाता है। विच कंटेंस एंजाइम, और सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम्स होता है। डेट जो कि बिगिन शुरू कर देता है, बिगिन मतलब शुरू कर देता है द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और फिर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं सलाइवा में, सलाइवा के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पर बता देता हूँ। सलाइवा में एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम होता है, और भी अनेक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, लेकिन टाइलिन नामक एंजाइम भी होता है जो कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीसेकेराइड है, इसको डाइसेकेराइड में 30% मुंह में ही लगभग 30% तोड़ देता है, ठीक है, 30% पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में तोड़ने का काम करता है। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स पाचन, पाचन में मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन दोनों शामिल हैं, ठीक है। एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन मतलब अवशोषण, अवशोषण में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स, मान लीजिए भोजन हम खाए, वो पच भी गया, ठीक है, तो पच गया, तो अब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सोखना पड़ेगा। एब्सॉर्प्शन मतलब अवशोषण, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व एलॉन्ग विथ वाटर, वाटर के साथ साथ। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आयन, जितने भी आयन्स होते हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन या क्लोरीन आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन और जिंक आयन, तमाम होते हैं, ये सब आयन्स होते हैं। इसके साथ साथ वाटर भी होता है भोजन में। तो इन सभी को न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों के साथ आर एब्जॉर्ब मतलब सोखा जाता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पाचन पथ के थ्रू, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम मतलब रक्त प्रवाह में सोखा जाता है। जो विलाई होते हैं, रसांकुर होते हैं, वे एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और वे रसांकुर कहाँ होते हैं? वे रसांकुर स्मॉल इंटेस्टाइन में अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण, एसिमिलेशन मीन्स स्वांगीकरण, स्वांगीकरण आप दिमाग से समझिए। स्वांगीकरण मतलब कि खाया हुआ पदार्थ बॉडी में लगे, ठीक है, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। हमने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया। इन दिस, इसमें क्या होता है? डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट मतलब बचे हुए पोषक तत्व आर एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित किए जाते हैं। एंड यूटिलाइज उपयोग किए जाते हैं बाय द बॉडीज सेल्स मतलब शरीर की कोशिकाओं के द्वारा। फॉर किसके लिए? वायरियस मतलब अनेक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए क्या किए जाते हैं? यूटिलाइज मतलब उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण। लास्ट 5 स्टेप है। फिफ्थ स्टेप एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब बहिक्षेपण, बहिक्षेपण मीन्स मतलब शरीर से बाहर फेंकना। तो वेस्ट प्रोडक्ट, मान लीजिए कि हमने फूड से कार्बोहाइड्रेट अलग कर लिया, उसको जो है कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज के रूप में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ली, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड के रूप में एब्जॉर्ब कर ली, वसा को वसा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में एब्जॉर्ब कर ली। इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स
में ये सब अवशोषित हो गए, विटामिन्स अवशोषित हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, तो कुछ फाइबर्स इत्यादि पदार्थ जो होते हैं वे बच जाते हैं, तमाम वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं, ठीक है। तो उसको शरीर से एलिमिनेट किया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट डेट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, मतलब जिसको पाचित नहीं किया जा सके या जिनका पाचन न हो सके, आर एब्जॉर्ब या जिनका अवशोषण न हो सके, ठीक है, एलॉन्ग विथ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। तो किसके साथ साथ जो पचे हुए मतलब अपच बिना पचे हुए जो फूड के पार्टिकल्स हैं उसके साथ साथ आर फॉर्म्ड मतलब बदल दिए जाते हैं इनटू फेसेस मतलब मल के रूप में, ठीक है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत में, और इसको अलग कर दिया जाता है मतलब एलिमिनेट कर दिया जाता है। फेसेस मतलब मल के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं पार्ट या आर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने आर्गन्स होते हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम के आर्गन्स या पार्ट भागों के बारे में, ठीक है। तो इसमें कई पार्ट होते हैं। द मेजर आर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड माउथ, सबसे पहले माउथ, ठीक है, मुंह जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट आर्गन है। उसके बाद टूथ मतलब दांत, टीथ मीन्स एक दांत और टूथ मीन्स सभी दांत, हालांकि मैं दांत पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। टंग जीभ, सैलिवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियाँ, फेरिंग्स ग्रसनी, इसोफेगस ग्रास नली, स्टमक आमाशय, लीवर यकृत, गाल ब्लैडर पित्ताशय, पेंक्रियाज अग्न्याशय, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत और लार्ज इंटेस्टाइन बृहदांत्र। ये सब जो हैं पार्ट या आर्गन्स हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के। ओके, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपना फीडबैक भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जिस टॉपिक को आपको समझना हो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसमें एक सेपरेट वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड कर दूंगा।